हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल मैथ मकतब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आफ्ताब। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा डायरेक्शन के डिग्री वाले प्रश्न। डिग्री वाले प्रश्न को हल करने के लिए मैं आप लोगों को एक इतना ही आसान तरीका बताऊंगा कि वीडियो को अंत तक देख लें तो फिर डिग्री वाला प्रश्न कभी छूटेगा नहीं। तो प्रश्न की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों को दिशा के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। बहुत ही आसान तरीके से सभी को समझ में आ जाएगा। डिग्री वाले प्रश्न में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जिसे ज़्यादातर विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, तो मैं उन शब्दों के बारे में पहले चर्चा करता हूँ। प्रश्न में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर जा रहा है और दक्षिणावर्त 90 डिग्री मुड़ गया या वामावर्त 45 डिग्री मुड़ गया। तो ये दक्षिणावर्त और वामावर्त होता क्या है, ये ज़्यादातर विद्यार्थी समझ ही नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले इन शब्दों को समझिए। दक्षिणावर्त, क्लॉकवाइज या दायां, ये जो भी शब्द कहे तो इसका एक ही मतलब हुआ दाहिने तरफ, यानी अपने दाएं ओर मुड़ रहा। और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज या बायां, इसका मतलब हुआ अपने बाएं ओर मुड़ रहा है। तो इसे जान लीजिए। और उसके बाद अब दिशा के बारे में है कि अगर किसी भी व्यक्ति का मुख यानी चेहरा उत्तर के दिशा में हो, चेहरा अगर उत्तर की दिशा में हो तो उसका पीठ यानी उसका पीछे वो होगा दक्षिण दिशा की ओर, और दाहिना हाथ जो है वो होगा पूर्व दिशा की ओर और बायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर। तो इसीलिए हम लोग जो पेपर में बनाते हैं, मान लिया ये केंद्र बिंदु पर मैं हूं, आप हो या कोई भी व्यक्ति हो, ये केंद्र बिंदु से अगर ऊपर की तरफ जा रहा हो यानी उसका चेहरा सामने हो, उत्तर की दिशा में हो, जैसे ऊपर की तरफ जा रहा तो उसका चेहरा मान लेते हैं उत्तर की दिशा में, ये दिशा उत्तर, नॉर्थ। तो जब चेहरा उत्तर की दिशा में है तो उसका पीठ किधर हो जाएगा, दक्षिण दिशा में। तो नीचे आ जाएगा दक्षिण, और उसका दाहिना हाथ पूरब, और बायां हाथ पश्चिम। ये दिशा हुआ, यानी कोई अगर उत्तर के दिशा में जा रहा हो, चेहरा उसका उत्तर की तरफ है, तो उसका पीठ हो जाएगा दक्षिण की तरफ, दाहिना हाथ पूरब की तरफ और बायां हाथ पश्चिम की तरफ। और उत्तर और पूरब के बीच में कहीं भी हो, यहां हो यहां हो यहां हो, तो वो कहलाएगा उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। और दक्षिण और पूरब के बीच में हो तो
दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम के बीच हो उत्तर पश्चिम, और दक्षिण और पश्चिम के बीच हो तो दक्षिण पश्चिम। यानी उत्तर और पूरब के बीच में कहीं भी हो तो उत्तर पूरब, पूरब और दक्षिण के बीच में हो तो दक्षिण पूरब, पश्चिम और दक्षिण के बीच में हो तो दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में हो तो उत्तर पश्चिम। ये अब एक दिशा उत्तर से पूर्व के बीच जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। पूरा वृत्त जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ एक आवर्त जो हुआ वो हुआ 90 डिग्री का। तो ये कोण जो बना ये 45 डिग्री, ये भी कोण 45 डिग्री। तो इस तरह ये सभी कोण 45-45 डिग्री का जोड़िएगा तो आएगा 360 डिग्री। तो जानना ये है कि एक दिशा से दूसरे दिशा की तरफ अगर कोई मुड़ता है तो वो किस दिशा के, किसी भी दिशा की ओर मुड़े, उत्तर से पश्चिम की ओर मुड़े या उत्तर से पूरब की ओर मुड़े, तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। अगर कुछ डिग्री का चर्चा नहीं हो, बोलता है कि कोई उत्तर की दिशा की ओर जा रहा और वो अपने दाएं मुड़ गया, तो दाएं मुड़ गया तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 90 डिग्री का कोण बना के मुड़ा। तो ये सब 45-45 डिग्री का हुआ। ये चीज जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद एक घड़ी ये घड़ी, अगर घड़ी का सुई जो घूमता है वो इस टाइप से घूमता, तो ये घूमता है किधर, क्लॉकवाइज जो कहते हैं तो वो दाएं दिशा की ओर। यानी क्लॉकवाइज जो बताए हैं, क्लॉकवाइज वो दायां, इधर घूम रहा तो दायां। और घड़ी का विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज वो इस टाइप से इधर घूमेगा, तो ये हो गया बायां, एंटी क्लॉकवाइज बायां। तो अगर मान लेते हैं ये उत्तर है, नॉर्थ, तो जो नीचे आ जाएगा तो वो हो जाएगा दक्षिण, और दाहिने तरफ पूरब, और बाएं पश्चिम। तो इसी से पता चलेगा कि किसी का मुख उत्तर दिशा की ओर है, यानी वो उत्तर दिशा की ओर जा रहा और दाएं मुड़ गया, तो उत्तर के दाएं क्या हो जाएगा दिशा, पूरब। कि दायां क्लॉकवाइज चलना है, यानी देखना है कि घड़ी के सुई किधर चल रहा, तो उत्तर से दायां पूरब। उसी तरह उत्तर से अगर बायां बोले तो पश्चिम, अगर दक्षिण से दायां बोले, दायां यानी क्लॉकवाइज देखना है, दक्षिण से दायां पश्चिम और दक्षिण से बायां पूरब। तो इसी से दिशा के बारे में पता चल जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर पश्चिम की तरफ जा रहा है तो वो अपने दाएं मुड़ गया, तो कौन सा दिशा पकड़ लिया, पश्चिम के दिशा की ओर जा रहा तो दायां मुड़ा, क्लॉकवाइज मुड़ा, तो कौन सा दिशा पकड़ लिया, उत्तर। तो इसको इस तरह से लिख लीजिए, दायां। अगर उत्तर दिशा की ओर जा रहा दायां पड़ेगा पूरब, अब पूरब का दायां दक्षिण और दक्षिण का दायां पश्चिम, बोलेगा पूरब का दायां दक्षिण, दक्षिण का दायां पश्चिम। उसी तरह अगर बायां देखें
उत्तर से, उत्तर से बायां यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो उत्तर से बायां में कौन पड़ेगा? पश्चिम, और पश्चिम से बायां दक्षिण, और दक्षिण से बायां पूरब। इसको अगर अच्छी तरह से समझ लें तो फिर आगे जितने भी प्रश्न आएंगे वो बहुत ही आसान तरीके से बन जाएगा। तो अब सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, रहीम पूरब की ओर जा रहा है, कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है? देखिए, पूरब की दिशा में जा रहा है, यानी पूरब दिशा में जा रहा हूं, और कुछ दूर जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ जाता है। बाएं मुड़ जाता है, यहां देखें, बायां 45 डिग्री, फिर कुछ दूर जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ जाता है, यानी 90 डिग्री, और यानी कितना हो गया? 90 और 45 135 डिग्री, यानी वो 135 डिग्री मुड़ा, दोनों बाएं ओर मुड़ा, 45 डिग्री भी बाएं और 90 डिग्री भी बाएं। तो वह अभी किस दिशा में जा रहा है? तो देखिए, बायां मुड़ा तो हम क्या बताएं? एंटी क्लॉकवाइज, यानी 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज वो मुड़ गया। बायां मुड़ा 45 और 90 135 डिग्री, यानी वो पूरब की दिशा में जा रहा था। तो बायां मुड़ा तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री और 45 135 डिग्री पहुंच के आ गया किस दिशा की ओर? तो वो अभी बोला किस दिशा में जा रहा है? तो उत्तर पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन, एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए खड़ा है, वह एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 135 डिग्री घूमता है और वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। बताइए कि वह किस दिशा की ओर मुख किए हुए है। इसे देखिए कि एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर, यानी उसका मुख है दक्षिण दिशा की ओर, वह एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्या बताएं? एंटी क्लॉकवाइज बायां, बायां एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। उसके बाद क्लॉकवाइज दिशा में 225 डिग्री घूमता, यानी दायां 225 डिग्री घूमता। तो दोनों में देखना है जो बड़ा है, बड़ा कौन है? दायां, यानी उसका पूरा मूवमेंट कितना डिग्री हुआ? तो 225 में 135 को घटा दें, तो घटा दें, 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, 1, यानी 90 डिग्री। 90 डिग्री वो घूमा किधर? तो दाएं ओर। तो दायां ओर 90 डिग्री घूमा, यानी दक्षिण, दक्षिण दिशा की ओर था, और दक्षिण से 90 डिग्री दाएं ओर क्या हो जाएगा? पश्चिम। तो उसका आंसर क्या होगा? पश्चिम। क्लियर है? तीसरा नंबर क्वेश्चन, एक आदमी का मुंह पश्चिम की ओर है, मुंह पश्चिम की ओर है, यानी पश्चिम में। वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी 45 डिग्री दक्षिणावर्त यानी दायां, 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त यानी दायां, फिर 180 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी फिर दायां 180 डिग्री।
तथा उसके बाद 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है, यानी बायां 270 बायां घूमता है। अब उसका मुंह किस दिशा में है? तो यहां ये कितना हो गया, 180 और 45, 5 8 4 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2, 225 डिग्री दायां और 270 डिग्री बायां। बड़ा कौन है? बायां। 270 में 225 घटाइए, 10 में 5 गया 5, 6 में 2 गया 4, 2 2 कैंसिल, यानी 45 डिग्री बायां मुड़ा। तो वो अभी किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में। और बायां मुड़ा 45 डिग्री, तो बायां 45 डिग्री यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, ये किस दिशा में आ गया? दक्षिण पश्चिम। तो आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की तरफ। कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं मुड़ जाता है, यानी जिधर वो जिस दिशा में चल रहा है उधर से 45 डिग्री दाएं मुड़ जाता है। एवं कुछ दूर और चलने पर वह चलने की दिशा से दाएं 135 डिग्री घूम जाता है, यानी कि दोनों जगह दाएं घूमता है। दायां पहले 45 डिग्री और फिर 135 डिग्री। पाँच 5 10, 4 4 8, 180 डिग्री दायां घूमता। और वो चलना प्रारंभ किया किस दिशा से? उत्तर की दिशा से, यानी उत्तर के दिशा से चलना प्रारंभ किया और दायां 180 डिग्री घूमा। तो दायां 180 डिग्री यानी क्लॉकवाइज 180 डिग्री, कितना? 90 और 90 180, यानी सीधा दक्षिण की ओर वो आ गया। तो क्या आंसर हो जाएगा? आंसर हो जाएगा दक्षिण। दक्षिण। अगला सवाल 5 नंबर। कुणाल पहले पूरब की ओर चलता, यानी पूरब की तरफ चल रहा, पहले पूरब की ओर चलता, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, फिर पूरब की ओर चलता है और अंत में चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं का कोण बनाकर चलता है। अब किस दिशा में जा रहा है? यानी अंत में किस दिशा की ओर जा रहा? तो पूरब की ओर। अब पूरब से 45 डिग्री बाएं का कोण बनाता है, यानी बायां 45 डिग्री। तो चल रहा था किस दिशा में? पूरब के दिशा में। अब पूरब के दिशा से बायां 45 डिग्री मुड़ गया, तो बायां एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ा, तो किस दिशा में चल गया? चला गया वो उत्तर पूरब। तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। अगला सवाल 6 नंबर। एक घड़ी में 4:30 हो रहा है। यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? अब आ गया घड़ी वाला प्रश्न। देखें, 4:30, तो 4:30 यानी मिनट की सुई यहां और घंटे की सुई यहां। ठीक है, अब यहां कह रहा कि यदि मिनट की सुई पूरब की ओर है, तब मिनट की सुई पूरब की ओर है, पूरब, पूरब। तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी? तो घंटे की सुई यहां पे है। तो अब पूरब से, पूरब देखिए, पूरब से
अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो पूरब से किस दिशा में जाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज पूरब से जाते हैं नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तर दिशा। तो घंटे की सुई किस दिशा में है? तो घंटे की सुई ये उत्तर और पूरब के बीच में है, तो क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर पूरब। उत्तर पूरब। क्लियर है? अगला सवाल, यदि 12:30 में घड़ी के घंटे की सुई दक्षिण दिशा में हो, यानी 12:30 का समय हो रहा, और घड़ी में घंटे का सुई वो बोल रहा है दक्षिण दिशा में हो, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? देखिए, बारह बजकर 30 मिनट की सुई घंटे की सुई। तो यहां कहा गया है कि घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, तो ये दिशा जो हो गया वो हो गया दक्षिण। दक्षिण, तो दक्षिण हो गया। तो अब इसी का सीधा इधर क्या हो जाएगा? ये दिशा हो गया दक्षिण का उल्टा उत्तर। उत्तर। और ये दक्षिण, और दक्षिण से अगर दायां जाते हैं तो दक्षिण से दायां क्या जाते हैं? दक्षिण से दायां पश्चिम। तो यहां पर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पश्चिम। पश्चिम। घंटे की सुई दक्षिण दिशा में है, तो मिनट की सुई किस दिशा में होगी? तो मिनट की सुई ये किस दिशा में है? तो उत्तर और पश्चिम ये दोनों के बीच में है, तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम। क्लियर है? अगला सवाल, यदि किसी घड़ी को इस प्रकार रखा जाए कि 12 का अंक पूर्व दिशा में हो, यानी ऐसा रखा जाए कि 12 का अंक जो है वो है पूर्व दिशा में। 12 का अंक पूर्व दिशा में है, तो बताएं कि 9 का अंक किस दिशा में होगा? तो 9 एंटी क्लॉकवाइज है, तो पूरब से एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा? पूरब से एंटी क्लॉकवाइज उत्तर। तो यानी पूछा गया है 9 का अंक किस दिशा में होगा, तो 9 का अंक किस दिशा में हुआ? उत्तर, तो आंसर हो जाएगा उत्तर। अगला सवाल, संजीव ए से बी तक 2 किलोमीटर चलता। मान लेते हैं संजीव यहां ए से बी तक 2 किलोमीटर चलता है। मान लिया ये सेंटर पॉइंट से पूरब की ओर 2 किलोमीटर बी तक चला। 2 किलोमीटर चलता है, वहां से 90 डिग्री दाएं मुड़कर, यानी पूरब की ओर जा रहे हैं और वहां से 90 डिग्री दाएं मुड़े, तो पूरब से दायां किधर होता है? देखिए, ये पूरब, पूरब से दायां दक्षिण, यानी 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलता है और सी तक पहुंचता है, सी तक जाता है। फिर वहां से 90 डिग्री मुड़कर दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर दूर डी तक जाता है। फिर दक्षिण के तरफ जा रहे हैं और दाएं मुड़ेंगे, दक्षिण के दाएं क्या हो जाएगा? पश्चिम, यानी पश्चिम के तरफ वो कितना किलोमीटर? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर डी तक गए, डी तक गए। फिर वहां से दाएं मुड़कर अब पश्चिम से दायां
देखिए पश्चिम से दायां, फिर क्या हो जाएगा उत्तर, यानी फिर वहां से 90 डिग्री दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर दूर के तक जाता है। तो फिर 3 किलोमीटर के तक जाता है, के तक जाता है। वहां वह फिर एक बार 90 डिग्री दाएं मुड़कर अब उत्तर के तरफ जा रहे हैं, अब फिर दायां मुड़े तो उत्तर के तरफ जा रहे हैं, उत्तर के तरफ जा रहे हैं, फिर वहां से दायां मुड़े तो किधर चलने लगे हम पूरब की तरफ। दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर एफ तक जाता है, 4 किलोमीटर एफ तक। चार किलोमीटर एफ तक जाता। तब ए से एफ की दूरी क्या है, यानी ए से एफ की दूरी क्या है? तो यहां से सी से डी की दूरी 8 किलोमीटर, तो बी से के की दूरी भी होगी 8 किलोमीटर, तो ए से बी 2 और के से एफ 4, तो 4 और 2 6, तो ये कितना बचा? तो ए से एफ 2 किलोमीटर। यही हो गया आंसर। ठीक है, अगला सवाल। शीला सीधे ए से बी तक चलती है जो 2 किलोमीटर दूर है। मान लिया ए से बी तक पूरब की ओर जा रहे हैं और जहां दूरी वहां तक कितना है? 2 किलोमीटर। फिर वह 90 डिग्री पर बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर सी तक चलती है। अब 90 डिग्री बाएं मुड़कर अब जा रहे हैं पूरब की ओर जा रहे हैं। अब पूरब की ओर जाने पर बायां मुड़ना है, कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो पूरब से बायां किधर हो जाएगा? पूरब से बायां हो जाएगा, देखिए पूरब से बायां उत्तर, यानी बायां उत्तर की ओर जा रहे हैं और गए कितना दूर? 8 किलोमीटर सी तक गए। वहां से वह फिर 90 डिग्री बाएं ओर मुड़कर अब उत्तर की तरफ जा रहे हैं और फिर बायां उसका किधर हो जाएगा? उत्तर का बायां पश्चिम, यानी पश्चिम की तरफ चलना होगा। तो पश्चिम की तरफ यानी कि डी तक जाते हैं 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर डी तक गए। फिर वहां से 90 डिग्री पर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर ई तक चलती है। अब पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, अब पश्चिम से फिर बायां, तो पश्चिम से बायां दक्षिण फिर 8 किलोमीटर, यानी इसी के बराबर यहां 8 किलोमीटर आ गए। डी से ई तक चलती है। तो ए से ई की दूरी कितना है? ए से ई की दूरी कितना है? तो ये सी से डी के दूरी 5, तो बी से ई की दूरी भी 5 किलोमीटर, ये 2, तो ये हो जाएगा 3। ए से ई की दूरी 3 किलोमीटर, यही आंसर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज।